दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपनी पहले की कुछ शॉर्ट वीडियोस में और कुछ मैंने इंग्लिश में वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने ये स्पष्ट किया था कि इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में मैं सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही टैरो कार्ड रीड करूँगा। सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों? वाई ओनली फॉर वुमेन? मैं ये महसूस करता हूँ, सिर्फ महसूस नहीं करता, मैंने वो सारा सरकारी डाटा भी पढ़ा है। तो मुझे पता लगा कि औरतें जो हैं वो मर्दों के कंपैरेटिवली, मर्दों के मुकाबले ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हैं और उन्हें ज़्यादा शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। उसके कई कारण हैं। जो पहला कारण है वो मुझे ये लगता है कि हमारा समाज जो है वो मर्द प्रधान समाज है। वी हैव ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। उसके कारण औरतों के साथ कई तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं और नेचर ने वैसे ही शारीरिक रूप से औरत को थोड़ा कमज़ोर बनाया है। तो उस कमज़ोरी का कई बार मर्द जो है वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और इसके अलावा उन्हें और भी, जैसे हार्मोनल चेंजेस, उनके हर 3-4 साल बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मंथली पीरियड्स आते हैं, उसके कारण भी वो परेशान रहती हैं। उन्हें शारीरिक कमज़ोरी आती है जिस कारण वो डिप्रेशन में जाती हैं और शारीरिक रूप से बीमार होती हैं। मेरा ये चैनल उनकी कैसे मदद कर पाएगा, मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग कैसे उनकी सहायता कर पाएगी, मुझे इसका ज़रा भी आभास नहीं है। मुझे अभी तक ज़रा भी उसका पता नहीं है। पर मैं यूनिवर्स से, आप खुदा कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, वाहिगुरु कह सकते हैं, मैं यूनिवर्स कहता हूँ, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग जो है उसका संबंध यूनिवर्स से है, इस पूरे ब्रह्मांड से है। तो मैं यूनिवर्स से कार्ड रीड करते समय, कार्ड उठाते समय उसे प्रार्थना करूँगा, प्रे करूँगा कि वो मुझे सिर्फ फीमेल से रिलेटेड ही कार्ड शो करे। मैं गाइडेंस भी लूँगा, मेरे पास कुछ खास तरह के गाइडेंस कार्ड्स हैं, जो आप उसे सुजेशंस कार्ड भी कह सकते हैं, टेक्निकली उन्हें गाइडेंस कार्ड कहा जाता है। मैं यूनिवर्स से गाइडेंस भी लूँगा, सुजेशंस भी मांगूंगा और मैं प्रे करूँगा कि यूनिवर्स मुझे वो सुजेशन कार्ड सिर्फ और सिर्फ फीमेल से रिलेटेड ही दे और मुझे ताकत भी दे, मुझे वो बुद्धिमत्ता भी दे कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, उनकी अच्छी तरह से व्याख्या आपके सामने कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग। और ये टैरो कार्ड रीडिंग मैं जो अलग अलग 12 राशियाँ हैं वो सभी के लिए करूँगा। अप्रैल महीने के लिए, अप्रैल फॉर द ईयर ऑफ 2025 फॉर ऑल द वुमेन लिविंग ऑन दिस प्लेनेट, उन सभी महिलाओं के लिए जो इस प्लेनेट में रहती हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। दोस्तों, आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए, और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है जिनका जन्म 22 जून से 22 जुलाई के बीच में हुआ है। वो कैंसर साइन में आते हैं, जिसे हिंदी में कर्क राशि कहा जाता है। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स for Cancer women and give me the power to interpret these cards wisely. यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ, रीड कर पाऊँ। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, बिल्कुल नीचे से आपके कार्ड हैं, बाकी मैं ऊपर से ले लूँगा जितनी ज़रूरत पड़ेगी कार्ड्स की। लेट्स स्टार्ट। जैसे बी कार्ड यूनिवर्स चाहता है मुझे वैसे ही लेने हैं। पहला कार्ड है आपका स्ट्रेंथ का और दूसरा कार्ड है
सिक्स ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स आपको कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रेंथ दे रहा है। ये रीडिंग अप्रैल 2025 के लिए है और शायद अप्रैल में कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, इसीलिए यूनिवर्स पहले से ही आपको ये बता रहा है कि आप में स्ट्रेंथ है, आप में ताकत है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आप उन परिस्थितियों के साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि बाद में है सिक्स ऑफ सोर्स। आप कुछ छोड़ के जा रहे हैं किसी चीज़ को भारी मन से, क्योंकि आपने काफ़ी भार उठाया हुआ है और यू आर लुकिंग लिटिल सैड, लोनली। तो आपको भारी मन से कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं, बट आपको ये याद रखना है कि आप में बहुत ताकत है। आप किसी भी परिस्थिति से जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं। देखते हैं, अगले कार्ड्स लेते हैं, फिर और ज़्यादा आपकी चीज़ें हमें क्लियर होंगी। ओके, अगेन 5 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी है। कप्स जो है वो आपके इमोशन को, आपकी भावनाओं को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप के पास भरे हुए कप थे, पर आप खुद ही पाँव मार के उन कप्स को फेंक रही हैं। कारण आपको पता होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। या आपका मन बहुत दुखा, या आपको जो मिला उसकी आपने रिस्पेक्ट नहीं करी, क्योंकि आप खुद ही पाँव मार के उसको ब्लैक होल में फेंक रही हैं, कुएं में फेंक रही हैं, कि जो आपने की मेहनत सबको अब बहा रही हैं। एंड यू आर नॉट फीलिंग ओके, आप उदास हैं ये सब कुछ करके। और फिर यहाँ पे फिर जाने का कार्ड है। आप भारी मन से भारी काफ़ी ज़्यादा सामान उठाए हुए आप किसी ऊंची चोटी से, पहाड़ से आप नीचे की तरफ जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा आपने भार उठाया हुआ है। ये जो भार है आपके मन का भार दिखाते हैं, क्योंकि ये इसको हम सिंबलाइज करते हैं, इस तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। वॉन्ट्स हैं, वॉन्ट्स में आपके एक्शन को दिखाते हैं कि आपने एक्ट क्या किया, आपने छोड़ने का फैसला किया अपना सारा सामान उठा के। तो देखते हैं कि आप यहाँ भी जाने का आ रहा है, यहाँ भी जाने का आ रहा है, बीच में आप अपने इमोशंस को खुद ही पाँव से फेंक रही हैं, अपनी भावनाओं को घेर रही हैं। देखते हैं अगले कार्ड्स क्या हैं, फिर आपकी कहानी पूरी की पूरी हमारे सामने आएगी। द हेरोपंथ अगला कार्ड है और उसके साथ है एस ऑफ कप्स। ये मेजर अरकाना कार्ड है। द हेरोपंथ कार्ड जो है वो किसी पढ़े लिखे इंसान की तरफ इशारा करते हैं, जो समझदार है, जिसको स्पिरिचुअलिटी की समझ है, क्योंकि पीछे एक टावर है और लाइट्स हैं ऊपर, आप देख सकते हैं। ये कार्ड वैसे भी एक स्पिरिचुअल पर्सन की, ये कार्ड वैसे भी एक स्पिरिचुअल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो स्पिरिचुअलिटी शायद आप में है, क्योंकि बाद में है एस ऑफ कप्स। आपके इमोशंस जो है वो, यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, आई एम सीइंग दैट। आपका कप जो है वो इमोशन से, भावनाओं से भरा हुआ है, छलक रहा है। आपके इमोशंस जो है वो छलक रहे हैं। क्यों छलक रहे हैं ये आगे वाले कार्ड्स में देखेंगे। बाकी आप खुद भी इन चीज़ों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। इस प्लेनेट में रहने वाली सभी महिलाओं के लिए ये रीडिंग है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अगला कार्ड्स है द सन और उसके साथ है एट ऑफ कप्स। ओके, सन जो है वो खुशियों का कार्ड है, जिंदगी जीने का कार्ड है। आप जिंदगी को जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ ब्लूम, फुल ऑफ लाइफ। द सन रिप्रेजेंट फुल ऑफ लाइफ। आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरत कार्ड है, बहुत अच्छी लाइट्स हैं, रेनबो टाइप लाइट्स हैं, और आप नाच रही हैं, गा रही हैं, खुश हैं आप में। और ऊपर कार्ड है स्ट्रेंथ का। मैंने इसलिए कार्ड उठाया था कि आप में ये चीज़ें जीने की, इस तरह की ज़िंदगी जीने की आप में ताकत है, आप में संभावना है, आप इस तरह की ज़िंदगी जी सकते हैं।
पर साथ में है 8 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ भी 5 ऑफ कप्स था, ये 6 ऑफ सोर्ड्स, आप जा रही हैं, यहाँ भी आप जा रही हैं, कप पीछे पड़ा है पर उसमें थोड़ी आग चल रही है, थोड़ी गर्मी है, उसमें थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है, और आप किसी और किनारे की तरफ कुछ और नई लाइट, कोई नई चीज़ ढूंढने के लिए आप आगे बढ़ रही हैं। मेरे ख्याल से आपने कहीं मूव ऑन करना है, कुछ नई चीज़ों की तरफ, नई ज़िंदगी की तरफ, नई जॉब्स मिलेंगी, नई ज़िंदगी शायद आपको मिलेगी, क्योंकि ये आप खुशियों से भाग रहे हैं शायद, क्या इसका इसके साथ आना, क्योंकि आपने इसकी तरफ पीठ की हुई है, इन खुशियों की तरफ। मे बी यू आर नॉट इमोशनली अवेलेबल फॉर ऑल दिस हैप्पीनेस। इस खुशी से आपने पीठ मोड़ी हुई है। देखते हैं आगे क्या है, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे कि एक तरफ खुशियाँ हैं, स्ट्रेंथ आपको पहले ही यूनिवर्स ने बता दी कि आप ताकतवर हैं, पर बाद में 8 ऑफ कप्स का आना, यहाँ भी जा रही हैं, यहाँ भी जा रही हैं, यहाँ भी पीठ करके जा रही हैं, क्या कर रही हैं आप? देखते हैं आगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर खड़े रहने का कार्ड है ये। इसके साथ देखते हैं कौन सा कार्ड है फिर। वाओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ कैंसर। यहाँ आप कुछ फैसला किया है आपने, पर आप कदम आगे नहीं बढ़ा रही, रुकी हुई हैं वहीं पे। आप डुबकी लगाने के लिए तैयार हैं, आप समुंदर की लहरों में कूदने के लिए तैयार हैं, सर्फिंग करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, बट फिर आप एक पाँव देखिए, करीब से एक पाँव थोड़ा सा उठा हुआ है, एक सीधा है, स्पाट है, तो आप अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही और फिर उससे भाग रही हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की एनर्जी है फिर अगेन, और ये एक जैसे कार्ड्स, माय गॉड ये क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ देखिए सेम सिचुएशन, दिस इज नॉट ए गुड सिचुएशन कैंसेरियन वुमेन फॉर यू। यहाँ भी चल रही हैं, यहाँ भी चल रही हैं, यहाँ भी बिल्कुल एक जैसे कार्ड्स हुए, ये सारे कार्ड आपके, ओहो देखिए ये सारे कार्ड्स इकट्ठे आए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि मुझे वो पूरी एक कहानी आपकी, या जो भी मैं कार्ड रीड करता हूँ, एक पूरी की पूरी कहानी मेरे सामने यूनिवर्स प्रेजेंट कर देता है। देखिए ये तीनों कार्ड्स एक जैसे कार्ड्स, यहाँ आप भारी मन से भाग रही हैं, यहाँ आप फेंक रही हैं अपने कप्स, फिर आप जा रही हैं, फिर यहाँ भी जा रही हैं, यहाँ आप फैसला नहीं कर पा रही, यहाँ पे फिर आप कुछ छोड़ के वीरान रास्ते पे चली हुई हैं। दैट इज़ फॉर श्योर, नो इट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि 6 के 6 कार्ड्स का इस तरह से आना जो है वो ये शो करता है कि भी आपने कोई ऐसी चीज़, कोई रिलेशनशिप या कुछ भी आपने वो छोड़ना है आने वाले टाइम में, डेफिनेटली फॉर श्योर। देखते हैं आगे क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन कंफ्यूजन एंड द हर्मिट। ओके, ये आप पेंटिकल्स जो है आपके पैसे के, सुख समृद्धि के जो आपको साधन मिलते हैं उसको दिखाता है। आप कुछ काम करना चाह रही हैं पैसे को लेके, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब, बट आप उसका बैलेंस नहीं बना पा रहे, आप जगलिंग कर रहे हैं इधर उधर, बैलेंस नहीं हो रहा आपसे, और इसीलिए आप थोड़ी चिंता में हैं कि मुझसे ये बैलेंस क्यों नहीं बन पा रहा। और साथ में है द हर्मिट, ये इंटेलिजेंसी को शो करता है, जैसे ये जो हेरोपन था उसी तरह से ये भी मेजर अरकाना कार्ड है। आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, बट आपका परिस्थितियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे फिर आप अकेले रहना चाहते हैं, सॉलिट्यूड में रहना चाहते हैं, एकांत में कुछ समय बिताना चाहते हैं। ये जो भाग दौड़ है सारी, ये जो चीज़ें हैं, ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आपके हाथ में नहीं आ रही चीज़ें ज़िंदगी में। तो इसीलिए आप क्या करती हैं कि ये जब नहीं होता, बैलेंस नहीं बनता, तो आप भाग जाती हैं किसी चोटी पे। दैट इज़ फॉर श्योर, क्योंकि लास्ट में भी भागने का कार्ड आया, ये एस्केपिज्म है, ठीक है, ये इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, कि आप बड़े बुद्धिमान है, समझदार है। बट कार्ड कैसे आता है, किस तरह से आता है, किन परिस्थितियों में आता है, मैं उसकी जो व्याख्या, उसकी जो इंटरप्रिटेशन मैं उस हिसाब से करता हूँ। ये
जो भागने का सारा प्रोसेस है आपका, आप मैं आपको थोड़ा सा और करीब करके दिखाता हूँ। ये देखिए, फिर यहाँ पे सेम सिमिलर कार्ड्स कैसे, और वो भी एक दूसरे के नीचे। देखिए, अब फिर भाग रही हैं, आपसे बैलेंस नहीं हो पा रहा। ये जो चीज़ें हैं आपसे ये संभल नहीं रही, ये फिर यहाँ पे दिखाता है। जब नहीं संभलती तो आप एकांत में चले जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। देखते हैं। मैं वैसे मोस्टली और कार्ड्स, इतने ही कार्ड्स मैं इंटरप्रेट करता हूँ, उसके बाद मैं सजेशंस कार्ड लेता हूँ। पर आपकी सिचुएशन बड़ी डिफरेंट तरह की मुझे दिख रही है अप्रैल महीने में, तो ये कन्फ्यूजन दिख रही है। वैसे ये जनरल रीडिंग है, मैं बार बार ये चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ। ये किसी एक बंदे की रीडिंग नहीं है। मैं 2 कार्ड्स और लूँगा, देखते हैं कि शायद उनमें कुछ और छिपा हो। 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कप्स जो आपके इमोशंस को दिखाते हैं। शायद आप एक फैमिली चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, बच्चे चाह रहे हैं। एक बड़ी अच्छी फैमिली को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। पूरे के पूरे कप्स हैं यहाँ पे, फुल ऑफ इमोशंस हैं। तो हो सकता है कि भी यदि यूनिवर्स शायद आपको ये इशारा कर रहा है कि यदि आप इस तरह का कुछ फैसला करते हैं तो आपको एक अच्छी फैमिली जो है, अच्छी चीज़ें जो है मिल सकती हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो हैं ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने का इशारा करता है। शायद अब मैं इस तरह से जोड़ूं क्योंकि मैंने 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा लिए हैं। पहला और आखिरी कार्ड जो है वो अक्सर पूरी कहानी को शुरू करता है और ख़त्म करता है। ये देखिए, ये जो लेडी है मेडिटेशन में है। इसके पास काफ़ी ऑप्शंस थी पर उसने एक ऑप्शन ऊपर कर ली। उसने क्या ऑप्शन चुनी? मेडिटेशन की, एकांत में जाने की, सॉलिट्यूड में जाने की। तो ये उस स्ट्रेंथ ढूंढ रही हैं इधर से। तो ये श्योर हो गया अब फिर, क्योंकि यहाँ भी ऐसा ही कार्ड आया था लास्ट में। तो मैंने 2 कार्ड्स और लिए पर फिर भी उसी तरह का कार्ड आया कि आप मेडिटेशन में हैं, आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे हैं, बट एकांत में आप शायद कुछ वक्त जो है आने वाले टाइम में गुजारेंगी। यदि ऐसा होता है तो आप याद रखिएगा कि आप में वो स्ट्रेंथ है। आप एकांत में रहिए, अकेले मत रहिए। अकेले रहने में, अकेलेपन में और एकांत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एकांत जो है हमेशा अच्छा होता है। तो आप यदि ऐसी सिचुएशन बनती है, आप कुछ चीज़ों को छोड़ रही हैं, तो आप एकांत को ज़रूर चुनिए, उसमें खुश रहिए और ज़िंदगी का एक नया रास्ता जो है वो ढूंढने की कोशिश करें। अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेता हूँ, शायद गाइडेंस से कुछ और जो है वो क्लैरिटी हो जाए कि क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है, सुजेशन दे रहा है। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर कैंसर साइन। सुजेशंस देना मुझे, उनके लिए गाइडेंस देना कि वो इस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, वो क्या करें कि इस उलझन से वो निकल सकें, उन्हें भागना ना पड़े ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागने का डेफिनेटली कोई चीज़ जो है वो टूटने वाली है और उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। Power vested in me by you, universe, give me the 2 guidance card for Cancer woman. Okay. Balance and transformation. Okay. बैलेंस का कार्ड है, बिल्कुल सही कार्ड है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं बैलेंस मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा, क्योंकि इम्बैलेंस है। आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही, भाग रही हैं चीज़ों से, उन चीज़ों का सामना नहीं कर पा रही, सामना करना नहीं चाहती और शायद आपने भागने का फैसला किया फिर वहाँ से। तो आपके लिए बैलेंस कार्ड है। देखिए, एक किंग है, उसने 2 कप्स जो हैं वो उठाए हुए हैं और बैलेंस बनाया हुआ है। ये इस कार्ड के साथ, क्योंकि ये
लास्ट वाले कार्ड्स में आया था। तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि ये जो बैलेंस आपसे नहीं बन रहा, आप इस तरह से अपना बैलेंस जो है वो बनाइए। देखिए, इस तरह से आपने बैलेंस बनाना है अपना कप्स का। दोनों हाथों में पकड़ के भी आप खड़े रह सकते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। लेट मी रीड इट फॉर यू। ब्लेंडिंग द आइडियाज ऑफ अदर with your own to create something extraordinary. ओके, आपने ब्लेंडिंग द आइडियाज ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों का आइडिया आपने लेके आप यदि उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं। कि ये इस तरह से दिखा रहा है कि यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, बट आप में वो बैलेंस नहीं है, आप भाग रही हैं चीज़ों से, ठीक है, आपसे वो हो नहीं पा रहा। तो यदि आप किसी के साथ मिलके वो करते हैं, किसी का आइडिया लेके आप करते हैं सारा कुछ, तो शायद आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी लाइफ में कर पाएं। सक्सेसफुल कंप्रोमाइज, आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा सफलता के साथ। द पावर ऑफ डिवर्सिटी, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस एंड बैलेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको डिवर्सिफाई होना पड़ेगा, अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये देखिए, ये सारे कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि कहीं भी आपका कंट्रोल नहीं है चीज़ों के ऊपर, आप भाग रही हैं, यहाँ भी कंट्रोल नहीं है। तो आपने कंट्रोल करना, यूनिवर्स ने बिल्कुल सही कार्ड दिया, आपने बैलेंस बना के रखना है अपनी लाइफ में। ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। ये एंजल है और देखते हैं क्या लिखा है। ए सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस दैट रिक्वायर्स चेंजेस टू बी मेड। ओके, आपको एक नई तरह के अनुभव मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़े रूप में बदलने वाली हैं। पावरफुल एंड ऑफन अनएक्सपेक्टेड रिवीलेशंस, आपके सामने बहुत ही ताकतवर और जो चीज़ें आपने नहीं चाहे होंगी वो भी आपके सामने रिवील होंगी, आपके सामने जाहिर हो जाएंगी, वो चीज़ें आपको पता लग जाएंगी चीज़ें। ब्रेकिंग फ्री ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, रिलीजिंग ओल्ड बिलीफ सिस्टम, आपको जो पुराने जो ख्यालात हैं, शायद आप कुछ पुराने ख्यालों में, कुछ पुरानी चीज़ों में फंसी हुई हैं, एक ही तरीके से शायद आप सोचते हैं, तो वो जो प्रोक्रास्टिनेशन है उसको आपने छोड़ना है। पुराना जो बिलीफ सिस्टम है उसको आपको रद्द करना पड़ेगा। आपको समय के साथ, वक्त के साथ, जिंदगी की धारा के साथ आपको बहना पड़ेगा। तभी आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त मुझे जो दिख रही हैं, ये तभी सॉल्व हो पाएंगी जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ के, या मैं सीधे रूप में कहूँ तो यू हैव टू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। लाइफ का जो फ्लो है, लाइफ की जो धारा है, आपको उसके साथ अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ चीज़ों में फिट नहीं हो पा रहे। तो फिट होने के लिए आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, तभी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो पाएगी, एक आपका रूपांतरण हो पाएगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं हो सकती। तो आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से या प्रेजेंट लाइफ जो आपकी जो परिस्थितियाँ, जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हैं। थैंक यू।